एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर हम बुद्ध के उपदेशों को या गुरु के उपदेशों को सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान भी करते हैं, कभी कभी करते हैं फिर नहीं करते, कभी कभी करते हैं तो घंटों करते हैं फिर नहीं करते, और फिर महीने भर बाद याद आती है कि ध्यान तो करना चाहिए, रोज़ रोज़ करना चाहिए, और फिर पछतावा होता है। तो यह पछतावा क्यों होता है और हम क्यों नहीं ध्यान साधना रोज रोज कर पाते? यह प्रश्न मेरी समझ में जो आया उससे यह लगता है कि यह प्रश्न सिर्फ इन मित्र का ही नहीं है, यह प्रश्न शायद उन सभी लोगों का है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो गुरु के उपदेशों पर चलकर सत्य की राह में चलना चाहते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, जो अपने को इस भवसागर से मुक्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है? समस्या है कि अभी हम इतने सीरियस नहीं हैं। यह बात क्या बताती है कि हम कभी कभी ध्यान करते हैं, रोज करते हैं, घंटों करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से यह पता चलता है कि जब मुझे दुख होता है तो मैं मंदिर में जाता हूँ और वहाँ जाकर गिड़गिड़ाता हूँ, वहाँ जाकर मैं अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, नैवेद्य चढ़ाता हूँ, फूल पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रतिमा के आगे घंटों बैठा रहता हूँ कि मेरे दुख को दूर करो, मुझे इतनी परेशानी क्यों, मुझे इतनी चिंता क्यों, मुझे इतना दुख क्यों? तुम कष्ट निवारक हो, सबके कष्ट हर लेते हो, फिर मुझे इतना दुख क्यों दिया? यह एक साधारण संसारी की व्यथा है और साधारण संसारी का जीवन जीने का तरीका भी है, और हम सभी लोग इसी तरह की पूजा अर्चना करते हैं, इसी तरह का ध्यान करते हैं। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कभी कभी तो हम करते हैं और घंटों करते हैं, ऐसे ही जैसे नवरात्रि के दिनों में 9 दिन आदमी व्रत रखता है, बुद्ध के जो भी मुख्य दिन हैं उन दिनों में उपोषित किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, दृढ़ संकल्प के लिए अपने को तैयार किया जाता है, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। 9 दिन नवरात्रि करता है इंसान, पूजा करता है, व्रत करता है, और फिर भंडारा करता है, और फिर भूल जाता है, फिर अगले दिन से। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 9 दिन नवरात्रि करते हैं, उसमें कुछ भी वो न तो मांसाहार करते, न वो कोई प्याज खाते, न कोई लहसुन खाते, न कोई इस तरह की तामसिक भोजन करते, लेकिन 9 दिन खत्म होते ही 10वें दिन फिर उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, शराब पीना, मांस खाना, और तरह तरह की और जो भी दुर्विचार, जो भी दुर्भावनाएं उनके अंदर उठती हैं वो दोबारा से शुरू हो जाती हैं। इसी तरह की हमारी ये ध्यान साधना भी है, जो हम कभी कभी करते हैं तो घंटों करते हैं, फिर नहीं करते, फिर भूल जाते, फिर 1 महीने के बाद फिर कोई दुख पैदा होता है, फिर याद आती है कि बुद्ध के उपदेश तो बहुत ही मूल्यवान हैं, बुद्ध के उपदेशों पर चलना चाहिए, गुरु की संगति करनी चाहिए, गुरु के उपदेशों पर चलना चाहिए। फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन हम कहाँ होते हैं? हम कहीं भी नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने जो किया था वो छोड़ दिया। और कभी किसी संत ने कहा है कि 1 दिन भी ध्यान नहीं करने का अर्थ है 1 महीने अपने आप को पीछे कर लेना, और यह 1 महीने की बात नहीं है, 1 साल भी पीछे हो सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि अभी ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना, अभी हमने ध्यान की सीरियसनेस को समझा नहीं, अभी हमने ध्यान की अनिवार्यता को अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, अभी हम खाओ पियो और आनंद लो वाली स्थिति में है। हम सोच रहे हैं कि संसार में सुख मिलेगा, अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पूजा अर्चना कर लो, कोई ध्यान साधना कर लो, कुछ दिनों बाद फिर मन शांत हो जाएगा, फिर तृष्णा की तरफ दौड़ेंगे, फिर वासनाओं की तरफ दौड़ेंगे, फिर अपनी कामनाओं को पूरा कर लेंगे। लेकिन होता नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। अगर होता तो बुद्ध यह घोषणा नहीं करते कि आर्य सत्य है कि संसार में दुख है। क्यों है दुख? कभी हमने समझा?
बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख और चिंताओं का घर है, क्योंकि यह कामनाओं का भी घर है। आदमी पथभ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि सत्य की खोज की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि आदमी माया में ही उलझा रहे। सत्य का अनुसरण न करके वे असत्य पथ का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वह आरंभ में दिखाई देने में आकर्षक है, अंत में तो असत्य चिंताओं, आपत्तियों और कष्टों का कारण बनता ही है। यह बुद्ध के उपदेश हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में, अपने हृदय में बहुत गहरे में उतार लेने चाहिए कि संसार दुख और चिंताओं का घर है। और आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि माया में ही उलझा रहे यह अच्छा है, क्योंकि सत्य का अनुसरण न करके असत्य पथ का अनुसरण करता है, क्योंकि वो आरंभ में दिखाई देने में आकर्षक है। तभी तो आदमी कहता है कि देखो फलाना फलाना ऐसे काम कर रहा है, उसको तो कोई दुख नहीं। देखो फलाना फलाना तो इतने पैसे इस तरीके से कमा रहा है और उसके देखो कितनी चकाचौंध उसकी ज़िंदगी में है, देखो उसके कितने वारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन क्या वारे न्यारे हो रहे हैं? हमें उसकी ज़िंदगी की असलियत का पता नहीं, हमें उसकी प्राइवेट ज़िंदगी का पता नहीं, हम उसके घर तक अभी पहुँचे नहीं, अभी तक हम उससे एकाएक नहीं हुए, अभी तक उससे हमारा कोई संबंध नहीं बना। आपने देखा ना, एक व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है या कोई स्त्री किसी पुरुष से संबंध प्रेम करती है, उसके बाद फिर वह परिणय सूत्र में बंधते हैं, फिर वह साथ रहने लगते, तब पता चलता है कि एक दूसरे की आदत क्या है। तब उन आदतों से ही फिर मनमुटाव होने लगता है, और फिर वह मनमुटाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दूसरे को छोड़ने की नौबत आ जाती है, मार पिटाई हो जाती है, कलह कलेश हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। आज भारत की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा केस कौन से हैं? ज़्यादा से ज़्यादा केस यही हैं, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड। तो हमें इस बात को समझना होगा कि पारिवारिक कलह कलेश के इतने ज़्यादा केसेस क्यों हैं। इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए हैं कि हमने सुख की चाह की थी और सुख को बटोरना चाहा था, और हमने यह सोचा था कि हमें सुख मिलेगा किसी स्त्री से, हमें सुख मिलेगा किसी पुरुष से, हमें सुख मिलेगा किन्हीं बाहरी भौतिक साधनों से। लेकिन हम यह भूल गए कि सुख बाहरी भौतिक साधनों में या किसी स्त्री या पुरुष में नहीं, सुख तो हमारे अंदर है। और जब हमारे अंदर हमने उस सुख को महसूस ही नहीं किया, जब हम उस सुख को उघाड़ ही नहीं पाए, तो हम दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे कि कोई हमें सुख देगा? वह दूसरा व्यक्ति भी सुख हमसे अपेक्षा कर रहा है और हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं। यानी कि दो भिखारी एक दूसरे के कटोरे को देखकर यह समझ रहे कि दोनों के कटोरे भरे हुए हैं। एक भर सोचता है कि दूसरे का कटोरा भरा हुआ है, मुझे कुछ मिलेगा, और दूसरा सोचता है कि पहले का कटोरा भरा हुआ है तो मुझे कुछ मिलेगा, और दोनों के कटोरे खाली हैं। ऐसे हम सुख की तलाश कर रहे हैं दूसरे से, अपने से नहीं, जबकि सुख अपने ही अंदर है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार तो दुख और चिंताओं का घर है, क्योंकि यह कामनाओं का घर है, क्योंकि यह कामनाएं बदलती रहती हैं। एक कामना पूरी होती है, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है, एक खत्म होती है, 10 सामने आ जाती हैं, और 10 ही नहीं 10 गुना होकर सामने आ जाती हैं। और हम सोच रहे हैं कि इन सभी कामनाओं को हम पूरा कर लेंगे। एक व्यक्ति दिखता है, उसके पास कुछ है, लगता है यह भी हमारे पास होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति दिखता है, उसके पास कुछ और दिखता है, हमें लगता है कि इसी की तरह हमारे पास भी होना चाहिए। और कितने दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, और प्राणियों की संख्या अगर कही जाए तो कोई गिनती नहीं। कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की योनियों में कितने अनंत जीव हैं। उन जीवों के अपने मन हैं, उनकी अपनी सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता भी होगी, उनका भी अपना एक जीवन जीने का तरीका है, एक ढर्रा है, एक आदत है। और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हमारे पास हो जाए, हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट, और परफेक्ट जैसा यहाँ दुनिया में कुछ भी नहीं। और हम परफेक्शन खोजते हैं, और परफेक्शन जब नहीं मिलती हम चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा परफेक्ट मिले।
और हम अपनी परफेक्शन, हमारे पास कुछ नहीं, हम भी तो गलतियां करते हैं, लेकिन दूसरे की गलती को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें लगता है कि उसको परफेक्ट होना चाहिए। पत्नी चाहती है, सोचती है कि पति परफेक्ट हो, पति सोचता है कि पत्नी परफेक्ट हो, और परफेक्ट कोई भी नहीं, दोनों गलतियां करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की गलती को देख रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि आत्म भाव है, मैं भाव है, अहंकार है। मैं कमज़ोर कैसे, मेरी बात को नहीं सुन रही है। या पत्नी सोचती है कि मेरी बात को नहीं सुन रहा है ये पति, पहले तो मेरे को इतना वक्त देता था, अब मेरे को वक्त नहीं दे रहा है। पत्नी सोचती है, पति सोचता है कि पहले मेरे को वो इतना वक्त देती थी, इतना प्यार करती थी, अब नहीं कर रही है। ऐसे ही एक दूसरे से अपेक्षा, और मनुष्य इसी तरह से एक ऐसे जंजाल में, एक ऐसे जाल में फंस चुका है, एक ऐसी बेड़ियां उसके अंदर लग चुकी हैं, उसके हाथ पांव बच चुके हैं, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बावजूद भी वह दूसरे की स्वतंत्रता को, दूसरे की पास जो है उससे ईर्ष्या रखता है, उसको पाने के लिए तृष्णा को जगाता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि संसार दुख और चिंताओं का घर है, क्योंकि यह कामनाओं का भी घर है, और कामनाएं अनंत हैं, अनगिनत हैं, एक पूरी नहीं होती कि 100 और आगे सामने आ जाती हैं, क्योंकि एक से दूसरा जुड़ा है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने कहा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के लिए पहले से कोई कारण बनता है, कारण से फिर कार्य होता है, और फिर उस कार्य से अनंत और न जाने कितने कारण पैदा होते हैं, फिर उन कारणों से न जाने कितने कार्य संपन्न होते हैं। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए यह बहुत जटिल है, इसको समझना आसान नहीं। तभी बुद्ध कहते हैं कि समझेगा वही जो सद्धर्म का अनुसरण करे, समझेगा वही जो किसी बुद्ध के देशना को अपने जीवन में उतारे, समझेगा वही जो किसी बुद्ध की शरण ले। शरण का अर्थ ही यही है कि मैंने आत्मभाव को छोड़ा। शरण का अर्थ ही यही है कि मैंने अपने अहंकार को छोड़ा, मैंने अपने मैं भाव को छोड़ा। शरण का अर्थ यही है कि मैंने अपनी गर्दन नीचे झुकाई। मैं कमज़ोर हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड से भरा हूँ कि नहीं, मैं अहोभाव से भरा हूँ कि मुझे यह सब कुछ मिला है, यह नहीं भी मिल सकता था। लेकिन ग्रैटिट्यूड आएगा कैसे? ग्रैटिट्यूड के लिए तो एक ऐसे ही वृक्ष की तरह होना चाहिए जो पेड़ों से, जो फलों से लदा हुआ है। जब पेड़ फलों से लद जाता है तो नीचे को झुक जाता है, तब ग्रैटिट्यूड पैदा होता है। तब वो फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे को झुकता है, और तब उसे कोई भी बड़ी आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसका फल तक नहीं टूटता उस आंधी से। क्यों? क्योंकि वो झुक गया है। अब उसने अपने को नतमस्तक कर लिया है किसी भी बड़ी आंधी से। और जब कोई वृक्ष खाली होता है, उसमें फूल नहीं होते, उसमें फल नहीं होते, वो तना हुआ खड़ा होता है, और कोई भी आंधी का झोंका उसे तोड़ देता है। कभी भी आपने देखा होगा, जो भी वृक्ष तना हुआ है वह टूट जाता है आंधी से, और कोई भी वृक्ष जो झुका हुआ है वह नहीं टूटता, वो उन झोंकों से पार पा जाता है। यही इस संसार की व्यथा है, यही मनुष्य की व्यथा है कि उसको अपने आत्मभाव को समझना होगा, उसे अपने अहंकार को समझना होगा, उसे अपनी मूल्यता समझनी होगी, अपने जीवन की मूल्यता। अभी हमने अपनी जीवन की मूल्यता को नहीं समझा, अभी हमने इस अनमोल जीवन को नहीं समझा, जिसको बुद्ध कहते हैं कि बड़े ही भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य के जन्म मिलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम उसको पालें जिसको पाने के लिए हम आरंभ से ही यहाँ भटक रहे हैं। आरंभ से ही हम उस सत्य तक पहुँच नहीं पाए, उस सत्य से हमारा बिछोड़ा हो चुका है, और इस सत्य तक पहुँचने के लिए ही हमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म के मिलने के बाद भी अगर हम तृष्णाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को और इन द्वेष और राग के पीछे पड़े रहे, तो फिर हमारा यह मनुष्य जन्म भी व्यर्थ में चले जाने वाला है। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, फिर क्या करें कि कुछ दिनों ध्यान साधना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसीलिए क्योंकि अभी हमने उसकी सीरियसनेस को समझा नहीं, अभी हमने उसकी अनिवार्यता को समझा नहीं,
अभी हमने उसकी मूल्यता को समझा नहीं। जिस दिन भी उसकी मूल्यता हमें समझ में आ जाएगी, उसी दिन हम यह स्वीकार करने लगेंगे कि अब यह अनिवार्य है। उस दिन फिर हम ध्यान साधना को नहीं छोड़ेंगे। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।